नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। साइफर टेक्स्ट प्रॉब्लम आप बोल लो, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रॉब्लम बोल लो, सीजर साइफर प्रॉब्लम बोल लो, एक ही मतलब है। TCS NQT 2020 का एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। इसको अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले आपको पढ़ा रहा है सीजर साइफर क्या होता है। मैं आपको आसान शब्दों में पहले बता देता हूँ सीजर साइफर क्या होता है। देखो, हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट पकड़ते हैं, ठीक है। सेंडर क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट लिखा, उसको क्या करते हैं, इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट किया जाता है क्यों करते हैं, ताकि हम इसको कन्वर्ट कर ले साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, ताकि हैकर अगर बीच में रिसीवर को जब पहुंच रहा है ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, रिसीवर तक के जब ये टेक्स्ट पहुंच रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचे, तो हैकर अगर बीच में पकड़ भी लेता है उस टेक्स्ट को तो उसको कुछ समझ में ना आए, ये काम होता है। तो ये हम करते हैं। सीजर साइफर एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं की का, ठीक है, हम की का यूज करते हैं। और सीधा आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे हमने की लिया 1, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, तो अपने को क्या करना है, एक एक शिफ्ट कर देना है, ये वाले की वैल्यू से शिफ्ट करना है। ए की जगह पे अगला लेटर क्या होता है, बी होता है। एल की जगह पे अगला लेटर क्या होता है, एम होता है। एल की जगह पे अगला लेटर क्या होता है, एम होता है। स्पेस की जगह पे स्पेस, टी की जगह पे यू। इस तरीके से आपने को आगे चलना है, एक एक शिफ्ट बस करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये काम अपने को करना है, कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगा। उसके पहले बस इतनी सी बात समझना है, सिर्फ इतनी सी बात समझना है कि ए की जगह पे जैसे ABCD इस तरीके से लिखा है, सो ऑन अप टू Z। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये इस तरीके से अपन नंबरिंग कर दिए। ये है 25। तो A की जगह पे अब 1 आ जाना चाहिए, मतलब B होना चाहिए। B की जगह पे 2 आ जाना चाहिए, मतलब कि C लिखें अब अपन, ठीक है। C की जगह पे 3 हो तो अपन D लिखें। इस तरीके से अपने को काम करना है। तो Z के लिए क्या होगा सर, ये सोचने वाली बात है। Z के लिए अगेन अपने को A में पहुंचना है, 25 को बना देना है, मतलब 26 के एक कदम आगे 25 के सॉरी एक कदम आगे 26 होता है। इस 26 के यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को कुछ ऐसा ही लॉजिक लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने को यहाँ पे काम करना है। और आगे जैसे अगर मैं डिजिट की बात करूँ, यहाँ पे आपको समझाया होगा, तो इसको एक बार रीड करते हैं। द सीजर साइवर एक बार फिर से इसको एक बार रीड करते हैं। द सीजर साइफर इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर इन विच ईच अल्फाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट या फिर मैसेज इज शिफ्टेड बाय नंबर ऑफ प्लेसेस डाउन द अल्फाबेट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि अगर मैं एक का शिफ्टिंग करूं तो P बन जाएगा Q, Q बन जाएगा R, और इस तरीके से सो ऑन। टू पास एन इनक्रिप्टेड मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज फर्स्ट नेसेसरी दैट both parties have the key for the cipher so that the sender may encrypt और receiver may decrypt it। दोनों के पास की होगा, ठीक है। की क्या है, ऑफसेट वैल्यू है जिससे अपने को शिफ्ट करना है, ठीक है। की कैन हैव बेसिक शिफ्ट ऑफ 1 से 25 पोजीशन, क्योंकि भाई 26 अल्फाबेट है तो आप 25 पोजीशन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है कि हम तो कस्टम सीजर साइफर बना रहे हैं, तो हम अल्फाबेट्स के अलावा डिजिट्स को भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि वी आर कंसिडरिंग न्यूमेरिक डिजिट फ्रॉम 0 to 9, डिजिट्स कैन ऑल्सो बी शिफ्टेड बाय की प्लेसेस। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अगर 5 वैल्यू है, की 2 है, तो 5 की जगह पे आप 7 लिखाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। माइनस साइन को एज इट इज लिखना है, अगर कहीं पे माइनस साइन दिया जाता है तो एज इट इज। की वैल्यू लेस देन 0 या फिर 0 शुड बी ट्रीटेड एज इनपुट, इनवैलिड इनपुट अपने को मानना है। जैसे आपको मैंने ये एग्जांपल समझाया, ठीक है। ऑल द बेस्ट की जगह की वैल्यू 1 है तो एक एक डिजिट बस, एक एक अल्फाबेट बस अपने को शिफ्ट मार देना है। अपने को एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है कस्टम सीजर साइफर, जहाँ पे 2 चीज़ें मांगेगा, की मांगेगा और स्ट्रिंग मैसेज मांगेगा, और उसको अपने को प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना है सीजर साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कोड करके रखा हुआ है, इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ, आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से कोड करना है। देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर से मैंने चालू किया है। जैसे सबसे पहले मैंने इनपुट लिया यूज़र से, एंटर योर प्लेन टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट नाम के डब्बे में डाल दिया। देन की को मैंने यूज़र से इनपुट लिया, इसको की नाम के डब्बे में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर दे रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे मेथड या फिर जो भी मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया है। सीजर, आपको जो मन करता है वो फंक्शन यहाँ पे बनाओ, सीजर साइफर बनाओ, कस्टम सीजर साइफर बनाओ, आपकी मर्जी। उसमें 2 चीज़ें मैं यहाँ पर से डाला हूँ, जो यूज़र ने दिया है और ये जो की है वो मैंने यहाँ पे दिया हूँ, और जो भी ये रिटर्न कर रहा होगा वो प्रिंट कर देंगे अपन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद फिर ये अपने को सीधा पहुँचा देगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिजल्ट नाम का एक स्ट्रिंग लिया है,
ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया है जो कि खाली है अभी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी टेक्स्ट यूज़र ने दिया है ये इस तरीके से अपने पास, असलियत में तो लिस्ट के फॉर्म में होगा इस तरीके से, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करें, एक एक करके इसको ऐसा अपन समझ सकते हैं, लिस्ट के फॉर्म में जो भी मेरे को टेक्स्ट मिला है, जैसे ऑल द बेस्ट ही मिला है, ठीक है, ऑल द बेस्ट इस तरीके से मिला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक लूप दौड़ा रहा हूँ, जब तक के लेंथ है इस पूरी स्ट्रिंग का मैं तब तक के आखिरी तक के जाऊंगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक डब्बे में जो भी मेरा कैरेक्टर है, 0th वाले इंडेक्स में जो भी टेक्स्ट है, फर्स्ट वाले इंडेक्स में जो भी टेक्स्ट है, ये असलियत में लिस्ट के फॉर्म में होगा, लिस्ट के फॉर्म में इस तरीके से, लिस्ट के फॉर्म में इस तरीके से होगा, ए देन एल, ये 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर को ना कैर नाम के डब्बे में डाल रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर को, चाहे वो कुछ भी हो, कैर नाम के डब्बे में डाल रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर वो अपर केस होगा तो ये कर रहा हूँ, लोअर केस होगा तो ये कर रहा हूँ, डिजिट होगा तो ये कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। अब इस लॉजिक को बड़े ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक को बड़े ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ क्या किया है मैंने। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन उसके बाद इसका आस्की वैल्यू होता है, मैं आपको बता रहा हूँ 48, इसका आस्की वैल्यू होता है 49, इसका आस्की वैल्यू होता है 50, सो ऑन अप टू सो ऑन अप टू सो ऑन अप टू, इसका आस्की वैल्यू होता है 57। मेरे को 0 को अब क्या बनाना है, लेट मी से की जो है मेरा 1 है, एक से शिफ्ट करना है, 48 को 49 बनाना है जो कि 1 बन जाएगा, 49 को 50 बनाना है जो कि 2 बन जाएगा, 50 को 51 बनाना है जो कि 3 बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा, लेकिन 58 नहीं, 9 को अपने को क्या बनाना है, 0 बनाना है, अपने को सर्कुलर फैशन में घूमना है, तो इसको 58 नहीं बनाना है, अपने को अगेन 48 बना देना है, और 48 का मतलब क्या है, 0। तो ये काम करने के लिए अपने को गोल गोल घूमना होगा। तो गोल गोल अपन ना मॉड ऑपरेटर से घूमेंगे। कैसे घूमें, बहुत ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं असलियत में क्या कर रहा हूँ, लेट मी से 9 है मेरा, 9 का आस्की वैल्यू होता है 57, एक बढ़ाएंगे 58 होता है, लेकिन मेरे को 58 को बदलना है 48 में, तब ये जाके बनेगा 0, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस 57 को, जैसे मेरे को 9 को कन्वर्ट करें, इस 57 को पकड़ूंगा, इसमें जो भी की आपने दिया है उसको ऐड करूंगा, ठीक, जो भी की दिया है उसको ऐड करूंगा, माइनस करूंगा कहानी जहां से चालू होती है, कहानी कहां से चालू होती है, 48 से। कितना हो जाएगा, 58 माइनस 48 10। इसको मॉडुलस लूंगा, कितने डिजिट्स होते हैं, 10, कितना हो गया, 0। इसमें ऐड करूंगा कहानी जहां से चालू होती है, 48। फिर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से जानबूझ के 2 बार बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। 9 का आस्की वैल्यू होता है 57, इसको बदलना है 58 में। अब 58 नहीं बदलना है अपने को, 48 बदलना है, क्योंकि तभी ये 0 बनेगा। मैं क्या करूंगा, इस आस्की वैल्यू को पकड़ूंगा, की को ऐड करूंगा, माइनस करूंगा कहानी जहां से चालू होती है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको मॉड लूंगा, जितने डिजिट्स होते हैं 10 होते हैं, ये 0 हो गया। 0 में ऐड करूंगा कहानी जहां से चालू होती है, 48, 58 बन गया, देखो 48। और अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर यहाँ पे डिजिट होता है, वो कैरेक्टर डब्बे के अंदर अगर मेरे को डिजिट मिलता है, तो आप क्या करो, वो इसकी आस्की वैल्यू निकालने के लिए ORD मेथड होता है अपने पास, बड़ा शानदार है अपने पास, पाइथन है, उसकी ब्यूटी का यूज़ करना है। ORD से उसकी आस्की वैल्यू मिली उस कैरेक्टर की को जोड़ा, माइनस किया 48 को, कहानी जहाँ से चालू होती है, मॉडुलस लिया, कितने डिजिट्स होते हैं 10, प्लस कर दिया 48, ठीक। सेम वही चीज मैंने अपर केस के लिए किया, जो भी कैरेक्टर है आस्की वैल्यू लिया, उसको की के साथ ऐड किया, माइनस किया कहानी जहां से चालू होती है, मॉडुलस लिया कितने अल्फाबेट्स होते हैं, प्लस कर दिया कहानी जहां से चालू होती है। एग्जैक्टली लोअर केस के लिए किया, ठीक, एग्जैक्टली, ठीक। अब उसके बाद फिर माइनस को माइनस के साथ ही रिप्लेस करना है, तो मैंने वो कर दिया, और स्पेस आएगा तो स्पेस को स्पेस के साथ मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और लास्ट में रिटर्न कर देना है रिजल्ट को। ये वापस से रिटर्न किया, ये यहाँ पे जो भी रिटर्न किया उसको प्रिंट कर देगा। अब इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ऑल द बेस्ट मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, मैं शायद इनपुट में यही दिया था क्वेश्चन में, ऑल द बेस्ट की जगह ये आ जाना चाहिए, BMMUIFCFTU। एक बार चेक कर लेते हैं, रन मारते हैं कि यहाँ पे, एक मिनट, एक बार फिर से अपने को रन करना होगा इसको, कोई इशू नहीं है। और ऑल द बेस्ट मैंने यहाँ पे दिया, की का वैल्यू 1 दिया, और देखो BMMUIFCFTU, ठीक, वेरी गुड। एक बार और इसको रन करते हैं, डिजिट्स के लिए चेक कर लेते हैं, 1 2 1 1 इस तरीके से, लेट मी से 9 भी दे देते हैं। एंटर किया और एंटर की 1 है, तो देखो एग्जैक्टली वही, 1 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 1 आ गया, 9 की जगह 0 आ गया, हमारा काम हो गया।
मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको पाइथन में थोड़ा दिक्कत है, परेशानी है, अगर आपको सिंटैक्स सिमेंटिक्स क्लियर नहीं है तो आप सी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, सी में भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया हूँ, और जावा वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, सेम प्रॉब्लम को जावा में भी मैंने बताया है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना अगर चीज़ें समझ में आई हो, और शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो मिलता हूँ अगले प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।